श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री रंगनाथ भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गो माता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आसुव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः।
श्रीपराङ्कुश परकाल यतिवर भरभर प्रतिवादि भीकर गुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री रंगनाथ भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान द्वारकाधीश की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति से कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। राधे राधे गोविंद। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे अमर बंसल जी ने कहा आप लोग लंच करके आए हैं और लंच करने के बाद मंच पे आकर के और इस प्रकार कीर्तन करेंगे तो आनंद नहीं आएगा। ताली बजा करके और सबका हाथ हिलना चाहिए। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलो श्री गोविंद भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम परमाध्यक्ष भगवान श्री द्वारकाधीश इस कथा के आज के यजमान सपरिवार सपरिकर श्री जयबद्री विशाल सेवा समिति के समस्त पदाधिकारीगण, दूर दूर से विविध प्रांतों से आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप द्वारका धाम में विराजमान होकर विगत 5 दिनों से श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। आज षष्ठ दिवस है, कल कथा का विश्राम है और कल की कथा प्रातःकाल 8 बजे से 10 बजे। कल आप लोगों की परीक्षा है, क्योंकि 6 दिन पढ़ाई के बाद 7वें दिन परीक्षा ही होती है। सत्र पूरा हो तो परीक्षा होती। 7 दिन के सत्र में कल अंतिम दिवस है। कल आपकी परीक्षा हो जाएगी कि आप कितने नियमित और समय के पाबंद हैं और भगवान की कथा में कैसे जल्दी से तैयार होकर 8 बजे तक उपस्थित होते। तो कल प्रातःकाल 8 बजे से 10 बजे तक कथा का कार्यक्रम होगा। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान द्वारकाधीश की पावन नगरी में विराजमान होकर श्रीमद्भागवत जी की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। ये श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान विज्ञान भक्ति का अनुपम ग्रंथ है और बड़े बड़े योगी और मनीषियों ने श्रीमद्भागवत महापुराण का रसास्वादन किया है। बड़े बड़े योगी जो कि शास्त्र के विधि और निषेध से उपरत हुए, ऐसे महापुरुष भगवान की पावन कथा में रमण करते हैं। ये परमहंसों की संहिता है, इसीलिए श्रीमद्भागवत महापुराण के हर अध्याय के अंत में यही लिखा रहता है, पारमहंस्याम संहितायाम।
ये परमहंसों की संहिता है। सुखदेव जैसे परमहंस ने इसका आस्वादन किया और महाराज परीक्षित को सुनाया। संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यासुसूनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम। संसारिणाम करुणयाः, संसार के प्राणियों पर करुणा करके श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। परीक्षित पर तो करुणा की ही, प्रत्यक्ष करुणा उनकी तो परीक्षित के ऊपर दिख रही थी, लेकिन केवल परीक्षित पर करुणा नहीं थी, संसार के समस्त प्राणियों पर करुणा करते हुए उन्होंने यह कथा सुनाई, जिससे इस कथा का सभी रसास्वादन कर सकें। यही आचार्य और गुरु की विशेषता होती है। जिसके हृदय में करुणा हो और करुणा उसकी ऐसी हो कि वो करुणा उसे बाध्य कर दे कि इन प्राणियों को उपदेश करो। करुणा तो बहुत लोगों के हृदय में होती है, लेकिन बुद्धि और विचार ये कहता है हमने कोई संसार के हर प्राणियों का कल्याण करने का ठेका ले रखा है, हम अपना कल्याण करें, जिसको कल्याण होना होगा ठाकुर जी करेंगे जो करेंगे। इस प्रकार से सोचकर अपने कल्याण में ही जो लगा रहे भजन साधना उपासना, उस आचार्य को उत्तम नहीं कहा गया। उत्तम आचार्य गुरु कौन है? जो स्वयं तो अपने कल्याण के लिए साधन भजन ज्ञान का संपादन करे, साथ ही साथ प्राणियों पर करुणा करके उन्हें भी उपदेश करे। ऐसे आचार्य को कृपा मात्रैक प्रसन्नाचार्य कहा जाता है, जो कृपा के परवश होकर प्रसन्न होकर प्राणियों के कल्याण के लिए उपदेश करते हैं। ऐसी कोटि में श्री सुखदेव भगवान हैं। वेद व्यास जी कहते हैं कि संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम, संसार के प्राणियों पर करुणा करके इस अत्यंत गुह्य गोपनीय ज्ञान को सुनाया। तम व्यासु सूनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम, ऐसे जो व्यास जी के पुत्र हैं, तम व्यासु सूनु उपयामि गुरुम मुनीनाम। सूत जी महाराज ये स्तुति करते हैं और कहते हैं ऐसे गुरुदेव के चरणों में मैं बैठ रहा हूं। कैसे गुरुदेव? गुरुम मुनीनाम, जो मुनि नहीं है, बड़े बड़े मुनियों के भी जो गुरु हैं। व्यास सूनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम, ऐसे परमहंस श्री सुखदेव भगवान इस पावन चरित्र को सुनाते हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने इंद्र का मान मर्दन करने के लिए गोवर्धन पूजा कराई। कालात्मना भगवता शक्रदर्पम जिघांसता, देवराज इंद्र के दर्प को समाप्त करने के लिए कालात्मा भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा कराई। इंद्र की पूजा का निषेध कर दिया। ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज की पूजा की। इंद्र को जब पता चला, इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहतां नृप, गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः। इंद्र को जब पता चला कि मेरी पूजा नहीं की ब्रजवासियों ने, तो उन नंदादि गोपों के ऊपर इंद्र कुपित हो गए। इंद्र को क्रोध आया, इन्होंने मेरी पूजा नहीं की। विचार करो, प्रतिवर्ष जो पूजा कर रहा है, एक वर्ष नहीं किया तो इंद्र को विचार करना चाहिए था, हर वर्ष तो ये लोग हमारी पूजा करते ही थे, चलो एक वर्ष नहीं किया तो हम इनके ऊपर क्यों नाराज हों? नाराज नहीं होना चाहिए, ये साधारण सी बात है। परंतु वर्षों से, पीढ़ियों से उन ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा की, उस पूजा का ख्याल इंद्र ने नहीं किया
एक बार पूजा नहीं की, इस बात को ध्यान में रखा। ये दर्प के कारण और अभिमान के कारण। और इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया और कहा, जाओ ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल नष्ट हो जाए। सांवर्तक नाम की मेघमालाएं आईं, देखते देखते अंधकार छा गया और मूसलाधार वर्षा प्रारंभ होने लगी। अब तो सभी गोप ग्वाल बाल व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगे। बचने का कोई आश्रय नहीं था। इधर आ जाए, ऐसे चली जाएगी। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बचने का कोई आश्रय नहीं। ऐसी वर्षा थी कि बड़े बड़े वृक्ष भी टूट टूट करके बहने लगे। बड़े बड़े प्रस्तर खंड पानी में कागज के समान बहने लगे। अब तो सभी ब्रज के गोप ग्वाल बाल गाय बछड़े सब दुखी होकर व्याकुल होकर भागने लगे। स्थिति ये थी कि इतनी भयंकर मूसलाधार वर्षा थी कि किसी छोटे बच्चे के सिर पर वो धार अगर गिर जाए तो सिर फट जाए। वेदव्यास जी कहते हैं कि शिरः सुताश्च कायेन प्रक्षाद्य सरपीडिताः। शिरः सुताश्च कायेन प्रच्छाद्य। जो बड़े लोग थे बच्चों के सिर को अपनी छाती से लगाकर स्वयं ऐसे झुककर अपनी पीठ पर उस वर्षा को सहन करते हुए भाग रहे। ऐसी भयानक वर्षा। शिरः सुताश्च प्रक्षाद्य। ऐसी वर्षा के कारण जब त्राहि त्राहि हो गई ब्रज में, तो सभी गोप ग्वाल बाल भगवान कृष्ण के पास आए और कहा, बेपमाना भगवत। कांपते हुए बेपमाना भगवान के पास आए। पादमूलमुपाययुः। भगवान के चरणों का आश्रय लिया। पादमूलम उपाययुः। भगवान के पादारविंद को ही अपनी रक्षा का परम उपाय समझकर उनके चरणों का आश्रय लिया। यही जीव को करना चाहिए। इन कथाओं के माध्यम से हमारे आपके लिए यही उपदेश है कि संसार में अपनी रक्षा के लिए केवल भगवान से ही प्रार्थना करो। भगवान ही पूर्ण रूप से रक्षक हैं और वो समर्थ हैं। गोप ग्वाल बाल उनकी शरण में आए और कहा, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो। हे कृष्ण, हे कृष्ण, आप ही मेरे नाथ हो, आप ही गोकुल के स्वामी हो। त्रातुमर्हसि देवान्न कुपितात् भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, आज इंद्र के कोप से हमें बचा लो। उन ब्रजवासियों ने जब भगवान की इस प्रकार शरणागति की तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, आप सब मेरी शरण में आए हो। तस्मान्मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाये स्वात्मयोगेन सोयम में व्रत आहितः। आज मैं अपने आत्मयोग के द्वारा तुम सबकी रक्षा करूंगा। मेरे व्रत पालन का समय आया है। भगवान कहते हैं, आज मैं अपने व्रत का पालन करूंगा। भगवान का व्रत क्या है? बोले, अपने भक्तों की रक्षा का व्रत है भगवान का। व्रत माने नियम। भगवान ने ये नियम ले रखा है, हम अपने भक्तों की सदा रक्षा करेंगे। इस व्रत का पालन करते हुए भगवान ने कहा कि तुम सब आओ, इन गोवर्धन महाराज को ही मैं उठाता हूं। इसमें भी उपदेश ये है, भगवान सर्वसमर्थ हैं। भगवान के विषय में जो शास्त्र में कहा जाता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः। अर्थात किसी भी कार्य को भगवान कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, अन्यथा भी कर सकते हैं। उनके लिए कुछ असंभव नहीं। जहां
असंभव नाम का कोई शब्द ही न हो, वही तो भगवान है। असंभव जहां आ गया तो फिर वो भगवान कहां। इसीलिए हमारे आचार्य कहते, लोग कहते हैं, अन्य मत पंथ के लोग कहते हैं, हमारा ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता, हमारे ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं होती, उसका कोई रूप नहीं होता। बोले तो तुम्हारा वो ईश्वर किस काम का है जो न रूप ले सकता है, न विग्रह धारण कर सकता है, न अवतार ले सकता है, न अपने भक्तों के सामने कभी दिख सकता है। तो फिर वो सर्व समर्थ कैसे हो सकता है? सर्व समर्थ का मतलब जो सब कुछ कर ले, जो सर्व समर्थ हो। शब्दों पर विचार करना चाहिए। तुम्हारा ईश्वर रूप भी धारण नहीं कर सकता, वो प्रकट भी नहीं हो सकता, भक्तों के लिए आ भी नहीं सकता, तो फिर ऐसे ईश्वर से क्या प्रयोजन हो? ईश्वर तो वो, परमात्मा तो वो जो अपने भक्तों के लिए सब कुछ कर सकते, उसके लिए कुछ असंभव न हो। हमारे ठाकुर सब रूप धारण कर लेते, जरूरत पड़े तो सूकर भी बन जाते, और सूकर ही नहीं, जरूरत पड़े तो कुकर भी बन जाते। वो कुकर माने वो कुकर मत समझना, वो भोजन बनाने वाले। जरूरत पड़े तो ठाकुर जी कुकुर भी बन जाते। अर्थात भक्त के लिए भगवान सब कुछ करते। नामदेव जी के लिए ठाकुर जी कुत्ते के रूप में आए कि नहीं आए? महाराष्ट्र में नामदेव भक्त हुए भगवान के, विट्ठल भगवान के। बढ़िया रोटी बनाई और भोग लगाने जा रहे थे, तब तक एक कुत्ता आया, रोटी लेके भागा। नामदेव जी पीछे से घी का डिब्बा लेकर के दौड़ने लगे, ठाकुर जी रुक जाओ, विट्ठला ये रोटी बड़ी सूखी है, दाढ़ में गड़ जाएगी, गले में अटकेगी, थोड़ा घी लगा दें तब भोग लगाओ। अब कुत्ते के पीछे घी का डिब्बा लेकर के दौड़ रहे। लोगों ने कहा ये नामदेव पागल हो गया। लक्ष्मी जी देख रही थी। भगवान विट्ठल ने रुक्मिणी से कहा, देवी देखती हो ये कैसा सुंदर भक्त है, मुझे कुत्ते के भी अंदर लगता। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरिहर दास की। श्री भक्तमालकार कहते हैं कि नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरि दास की। जिस तरह नरहरि दास, नरहरि माने नरसिंह, नरसिंह के दास अर्थात प्रहलाद, जैसे प्रहलाद जी ने कण कण में भगवान को देखा। अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। प्रहलाद जी ने कण कण में भगवान को देखा। उनको आग में भी भगवान दिखे, सांप में भी भगवान दिखे, खंबे में भी भगवान दिखते। उस प्रतिज्ञा का, उस भाव का निर्वाह इस कलयुग में नामदेव जी ने किया। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरि दास की। तो नामदेव जी को भी भगवान सर्वत्र दिखते, उनको तो भूतों में भी भगवान दिखते थे। आज किसी को भूत दिख जाए तो भूत में भगवान नहीं दिखेंगे, अपितु तो वो भगवान को याद करेगा, भगवान से यही कहेगा, भगवान आप आ जाओ, भूत भाग जाए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन नामदेव जी बोले, नामदेव जी भूत में भी भगवान देखे। बावड़ी में जल लेने गए, वहां रात में सब भूत प्रकट हो गए। उस बावड़ी में भूत रहते थे, पानी लाने कोई नहीं जा सकता था। रात एकादशी के उत्सव में कीर्तन हो रहा था, भक्त कीर्तन करते करते भक्तों को प्यास लगी, पानी नहीं था। बोले पानी कोई लाने जाएगा? बोले रात में वहां बावड़ी में कोई नहीं जाएगा। नामदेव जी ने कहा हम जाते। गए तो वहां सब भूत बड़े बड़े प्रकट हो गए महाराज। और जब भूत प्रकट हुए तो नामदेव जी ने तुरंत अपनी फेंट से करताल निकाली और करताल निकाल करके कीर्तन करने लगे। और क्या कीर्तन करने लगे? बोले भले पधारे मेरे लंबक नाथ, जय हो सरकार। इतने लंबे रूप में तो आज हमने प्रभु आपका दर्शन किया। बड़े बड़े भूत थे, लंबे लंबे हाथ, लंबी लंबे पैर। तो भले पधारे मेरे लंबक नाथ, ऐसा कहकर कीर्तन किया। तो नामदेव जी ने कण कण में भगवान को देखा, कुत्ते में भी भगवान को देखा। भगवान ने कहा देखो, लक्ष्मी जी से कहा देखो देवी, ये भक्त मुझे तो कुत्ते के अंदर भी देख रहा, अब मैं क्या करूं? तो लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा बनो। अब तो बनना ही पड़ेगा, आपको ये रूप धारण करना पड़ेगा। और ठाकुर जी उस रूप में आ गए। आगे दौड़ते दौड़ते जाते जाते जब एकांत हुआ
तो उसी कुत्ते के अंदर से भगवान प्रकट हो गए। विट्ठल भगवान और नामदेव जी ने उनको घी लगा करके रोटी खिलाई। तो भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ रूप धारण कर लेते। भगवान कहते तिनहि लाग धरि देह करऊं सब, तिनहि लाग धरि देह करऊं सब, डरऊं न सुजस नसाओ। भगवान कहते अपने भक्तों के लिए मैं सब कुछ करता हूं, मुझे इस बात का भी डर नहीं है कि मेरा सुयस चला जाएगा, मेरी कीर्ति बिगड़ जाएगी, लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे इसकी भी परवाह नहीं। भगवान अपने भक्तों के लिए अपने सुयस और अपनी कीर्ति की भी परवाह नहीं करते। तो भगवान सर्वसमर्थ, भगवान चाहते तो अपने प्रताप से वर्षा को बंद कर देते। गोवर्धन उठाने की क्या जरूरत है? गोवर्धन उठाने की भी कोई जरूरत न पड़ती। ठाकुर जी कोई दूसरा संकल्प कर लेते, भगवान ऐसा संकल्प कर लेते कि वर्षा का एक बूंद जल पृथ्वी पे आता ही नहीं, वहीं से गायब हो जाता। ठाकुर जी के लिए क्या था? फिर इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों के रक्षा का उपक्रम भगवान ने क्यों किया? तो कहते हैं कि भगवान ये उपदेश देना चाहते थे कि ब्रजवासियों के मन में ये भाव दृढ़ हो कि हम अगर धर्म का पालन करते हैं तो वो धर्म ही हमारी रक्षा करता है। यतो धर्मः ततो जयः और धर्मो रक्षति रक्षितः। भगवान ने यही कहा कि हे ब्रजवासियों, तुम सब ने गोवर्धन महाराज की पूजा की है, तो आज गोवर्धन महाराज ही हमारी रक्षा करेंगे। ये भाव उन ब्रजवासियों के हृदय में प्रकट करने के लिए ठाकुर जी ने गोवर्धन उठाया। भगवान ने कहा आओ इस पर्वत को ही मैं उठा लेता हूं। और इतना कहते हुए भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को उठाया और अपनी कनिष्ठ का उंगली के ऊपर धारण कर लिया। बोलो श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर उठा लिया और ब्रजवासियों से कहा सब इस पर्वत के नीचे आ जाओ। पर्वत को जब उठाया तो नीचे बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। यथोपजोषम विशत गिरि गर्तम सगोधनाः। भगवान ने कहा ये जो गड्ढा है इसी गड्ढे में सब आ जाओ, अपने गाय बछड़ों को भी लेकर के आओ। अब तो सभी गोप ग्वाल बाल अपने गाय बछड़ों को लेकर उसी गड्ढे में उतर गए। ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर जब धारण किया, इस दृश्य को देखकर मां यशोदा के मन में करुणा उत्पन्न हुई। अरे मेरा लाला इतना छोटा, इसकी कोमल कलाई इतने बड़े पर्वत को कन्हैया ने उठा रखा है, कहीं मेरे लाला की उंगली मुरक न जाए, मेरे लाला की कलाई मुरक न जाए। तो मैया यशोदा ने कहा हे ब्रजवासियों, हे गोप ग्वाल वालों, मेरे लाला का सहयोग करो, मेरे लाला ने इतने बड़े पर्वत को उठा रखा है। और यशोदा रानी ने जब कहा तो सभी गोप ग्वाल बालों ने अपने लाठी डंडे उस पर्वत में टिका दिए। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। 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 कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो।
यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। जो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। गिरिबर में बोझ अपार कन्हैया मेरो मारो। गिरिबर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लीनो तारे कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लीनो तारे कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया कहीं मुरक न जाए कि पैया। की नरम कन्हैया कहीं मुरक न जाए कि पैया। लाला की नरम कन्हैया कहीं मुरक न जाए कि पैया। लाला की नरम कन्हैया कहीं मुरक न जाए कि पैया। कैसे झेले इकलो भारे कन्हैया मेरो मारो। कैसे झेले इकलो भारे कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लीनो तारे कन्हैया मेरो मारो। पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। कूप इंद्र ने कीनो रज गोवर्धन कर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन तर लीनो। जब कूप इंद्र ने कीनो रज गोवर्धन तर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन तर लीनो। बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो मारो। बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। यो कहे पूछरी मारो लठिया को दियो सहारो। कहे पूछरी मारो लठिया को दियो सहारो। यो कहे पूछरी मारो लठिया को दियो सहारो। कहे पूछरी मारो लठिया को दियो सहारो। रे मन बदले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो मारो। रे मन बदले कृष्ण मुरारे। जय हो कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो मारो। पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो मारो। कन्हैया मेरो मारो। कन्हैया मेरो मारो। कन्हैया मेरो बारो। नक
अख पर गिरवर लीनो धार हे कन्हैया मेरो मारो अख पर गिरवर लीनो धार हे कन्हैया मेरो मारो ओ कन्हैया मेरो मारो हाँ कन्हैया मेरो मारो ओ कन्हैया मेरो मारो हाँ कन्हैया मेरो मारो। बोलो श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया। 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान पर्वत लिए खड़े रहे। 7 दिन जब बीत गया तो इंद्र ने वर्षा बंद कर दी। इंद्र ने सोचा अब तो सब बह गए होंगे, अब सब नष्ट हो गए होंगे। वर्षा बंद कर दी और चले देखने के लिए कि अब चलो देखते हैं क्या स्थिति है ब्रज में। और जब वर्षा बंद हो गई तो भगवान ने पर्वत को यथास्थान रख दिया। भगवान अपि तम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया। लीला पूर्वक भगवान ने पर्वत को यथास्थान रख दिया। देवराज इंद्र जब आए उनको सब कुछ पता चला। इंद्र को अपने कृत्य पर पश्चाताप हुआ और इंद्र को बोध हुआ ये भगवान है, सर्वेश्वर है, मैंने इनकी लीला में विघ्न किया। फिर तो इंद्र ने आकर के भगवान के चरणों में क्षमा मांगी और भगवान की स्तुति की। और इंद्र ने कहा महाराज आपने बहुत अच्छा किया, मुझे उपदेश देने के लिए आपने मेरे ऊपर अनुग्रह करके ऐसी लीला की, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान ने भी कहा देवराज इंद्र, जब किसी को अपनी विभूति वैभव और पद प्रतिष्ठा का अहंकार हो जाता है और उस अहंकार में व्यक्ति मेरी महिमा को भूल जाता है, दंडपाणिम न पश्यति, मुझ दंडपाणी को नहीं देखता है, मेरी अनदेखी कर देता है, तो उसके अभिमान को, उसके गर्व को दूर करने के लिए मैं ऐसी लीला करता हूं। और ये मेरा जो स्वभाव है यह भी अनुग्रह रूप है। भगवान कहते हैं ये मैंने तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया। यस्य चेच्छाम अनुग्रहम, यद्यपि भगवान कुछ न करें फिर भी अहंकार करने वाले, दर्प करने वाले व्यक्ति का अपने आप पतन होगा और वो स्वयं ऐसे कर्म कर डालेगा कि उसे नरक जाकर के यमराज की यम यातनाओं को भोगना पड़ेगा। व्यवस्था है उसकी, ऐसी नहीं पाता, व्यवस्था है। लेकिन भगवान जिस जन को, जिस व्यक्ति को अपना समझते हैं उसको भगवान स्वयं दंड देकर तत्काल उसको सावधान कर देते हैं जिससे वो पतन की ओर न जाने पाए। इसलिए भगवान ने कहा मैंने तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया। यस्य चेच्छाम अनुग्रहम। इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय स्वर्ग से कामधेनु आई। कामधेनु के दुग्ध से देवराज इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया और गोविंद नाम से भगवान को संबोधित किया और गोविंद नाम से भगवान को अभिहित किया। यद्यपि गोविंद नाम सनातन है, अनादि है, नित्य है, परंतु लीला के क्रम में देवराज इंद्र ने भगवान को गोविंद नाम से यहां पर संबोधित किया। कथा बहुत है, आज बहुत विस्तार में नहीं पढ़ेंगे। रुक्मिणी विवाह तक हमें पहुंचना है क्योंकि बड़ी तैयारी से सब आई हैं। और अमर बंसल जी ने तो कहा कि ब्याह की तैयारी में सब कहां से, अब हम कैसे कहें शब्द तो हम नहीं कह सकते क्योंकि व्यासपीठ पे बैठे हैं, तो सब इतनी तैयारी करके आई हैं देवियां, माताएं और ये पुरुष लोग भी, तो फिर ब्याह में ज्यादा विलंब करना ठीक नहीं है। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने वरुण देवता पर कृपा की
और घटना ये हुई कि एक दिन नंद बाबा जमुना जी में स्नान करने गए। द्वादशी तिथि थी, एकादशी के दूसरे दिन। द्वादशी को जमुना में स्नान करने गए, लेकिन समय का ठीक ठीक परिज्ञान नहीं था। रात्रि के 2 बजे ही स्नान करने चले गए। वरुण के सेवकों ने नंद बाबा को वरुण पाश में बांध लिया और लेकर के वरुण लोक चले गए। नंद बाबा जब लौट करके नहीं आए, गोप ग्वाल बाल सब ढूंढने निकले। जा करके देखा घाट पर जमुना के तट पर वस्त्र रखा था, उनकी लाठी रखी थी, कमंडल रखा था। अब सब गोप ग्वाल बाल रोने लगे, बाबा तो डूब गए, बह गए, क्योंकि कपड़े तो यहीं रखे, बाबा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, बाबा को कुछ नहीं हुआ है। वरुण के सेवक बाबा को ले गए हैं, मैं जा रहा हूं और बाबा को लेकर के आता। भगवान सीधे वरुण लोक पहुंच गए। वरुण पाश में बंधे हुए नंद बाबा वरुण के दरबार में खड़े थे। तब तक भगवान जब पहुंचे तो वरुण देवता ने भगवान को देखा, अपने सिंहासन से उठ करके दौड़ करके साष्टांग प्रणाम किया। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। आकर के वरुण ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और सब चीज समझ गए। वरुण देवता ने कहा, प्रभु ये मेरे सेवक बड़े मूर्ख हैं, इन सेवकों ने बड़ी भारी गलती कर दी। आपके बाबा को, आपके पिताजी को पकड़ लाए। अजानता माम के न मूढ़े ना कार्य वेदिना आनीतो यम तव पिता तद भवान छंतुमर्हति। हे भगवान आप हमें क्षमा कर दो, ये मेरे सेवकों ने बहुत बड़ी गलती की, मैं क्षमा मांग रहा हूं। वरुण देवता की इस विनम्रता से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। बोले कोई बात नहीं, हम तो अपने बाबा को लेने आए। वरुण देवता के यहां जाकर, वरुण लोक जाकर नंद बाबा को लेकर के आए। नंद बाबा को और ब्रजवासियों को इन सब घटनाओं से ये पूर्ण विश्वास दृढ़ हो गया, ये कृष्ण साधारण नहीं है, अपितु साक्षात नारायण। नंद बाबा ने भी यही अनुभव किया, क्योंकि गर्गाचार्य जी ने जब नामकरण किया था तो उस समय संकेत कर दिया था। गर्गाचार्य जी जब आए थे नामकरण करने के लिए, तो नामकरण करने के बाद गर्गाचार्य जी ने कहा था, नंद बाबा ये आपका छोरा बड़ा होकर के बड़े अद्भुत अद्भुत काम करेगा, ऐसा कार्य करेगा कि जो मानव के द्वारा संभव नहीं है, ऐसे आश्चर्यमय कार्य इसके द्वारा होंगे। इसलिए हे नंद बाबा आप विचलित मत होना, ये बालक साधारण नहीं है, अपितु जो गुण भगवान नारायण में है वो गुण तुम्हारे बालक में है। नारायण समो गुणैः, नारायण के समान ये गुण वाला है, अर्थात नारायण में जो गुण है वो गुण आपके बालक में है। इसका मतलब यही हुआ कि नारायण के समान गुण आपके बालक में, ये नारायण के समान है। तो नारायण के समान कौन होता है? बोले नारायण के समान कोई नहीं होता है। बोले तो फिर ये बात गलत है। बोले हाँ, नारायण के समान अगर कोई होता है तो नारायण ही होते हैं, दूसरा कोई नहीं। ये नारायण है, यही तात्पर्य हुआ, नारायण समो गुण ही। तो नंद बाबा को भी और सभी ब्रजवासियों को ये दृढ़ विश्वास, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, साक्षात नारायण हमारे कुल में अवतरित होकर हमारे स्वजन हैं, इस बात का ब्रजवासियों को बड़ा स्वाभिमान है। श्री वेदव्यास जी कहते हैं, इन ब्रजवासियों का भाग्य देखो, क्या भाग्य है? बोले यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, पूर्ण ब्रह्म सनातन परमात्मा जिनके मित्र हैं, इन ब्रजवासियों के भाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान ने इस प्रकार नंद बाबा को वरुण लोक से लाकर ब्रजवासियों को सुखी किया। गोप ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया तू तो नारायण है, साक्षात ईश्वर है, और हमने सुना है नारायण का जो लोक है उसका नाम वैकुंठ है। भगवान ने कहा बोले तो अपना वो वैकुंठ हमको भी दिखाओ।
भी तो देखें तुम्हारा वैकुंठ कैसा है। तो भगवान ने कहा अच्छा, बंद करो अपनी आंखें। सभी गोप ग्वाल बालों ने अपनी आंखें बंद की और भगवान ने संकल्प किया, इति समचिन्त्य भगवान महाकारुणिको हरिः, महाकारुणिको हरिः। भगवान कारुणिक नहीं है अपितु महाकारुणिक, जिनके अंदर अपार करुणा है। महाकारुणिको हरिः दर्शयामास लोकम स्वम, अपने सुंदर लोक वैकुंठ का दर्शन करा दिया उन गोप ग्वाल बालों को। अगले क्षण गोप ग्वाल बालों ने आंख खोली तो अपने को वैकुंठ में देखा। अब वैकुंठ का वैभव देखकर सभी गोप ग्वाल बाल, कन्हैया ये सब तेरा है। कन्हैया ने कहा मेरा ही नहीं है, तुम सबका है, हम सबका है। भगवान की जो विभूति है वो भगवान के लिए नहीं है, भगवान की संपूर्ण विभूति तो भक्तों के लिए ही, जीवों के लिए। ये लीला विभूति भी भगवान ने बनाई तो किसके लिए? अपने लिए थोड़ी बनाई। अगर कोई भगवान से पूछे, ये प्रश्न हो कि भाई ये अनंत अनंत ब्रह्मांड, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र ग्रह तारे, अनंत अनंत लोक, ये जो लीला विभूति है भगवान की, ये भगवान ने क्यों बनाया? अपने लिए। तो क्या उत्तर होगा? बोले अपने लिए भगवान ने नहीं बनाया। भगवान को क्या प्रयोजन? इस लीला विभूति से भगवान को क्या लेना है? हम जीवों के लिए बनाए। और इस लीला विभूति से जाने के बाद वैकुंठ का जो परम सुख है वो किसके लिए? बोले वो भी जीवों के लिए। भगवान का संपूर्ण वैभव जीवों के लिए ही। जैसे बाप की सब संपत्ति बेटे की होती, बाप का कुछ अपना अलग नहीं होता। पिता की संपूर्ण संपत्ति, उसका संपूर्ण वैभव स्वतः पुत्र का होता है। हाँ, एक स्थिति में नहीं होता है। बोले अगर वो नालायक हो जाए, बाप के विरुद्ध हो जाए, तो फिर उसका कुछ नहीं है। और अगर वो पिता के अनुकूल है तो पिता का संपूर्ण वैभव उसी का है। उसी प्रकार जो जीवात्मा भगवान के अनुकूल हो गए, भगवान का समस्त वैभव उन जीवों के लिए ही है, भगवान के लिए नहीं। तो श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि भगवान ने अपने दिव्य वैकुंठ का दर्शन करा दिया। अगले क्षण गोप ग्वाल बालों ने जब आंख बंद की तो फिर अपने को वृंदावन में पाया। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने कामदेव के मान का मर्दन करने के लिए रास लीला की। कृष्ण भगवान की रास लीला सबसे प्रमुख लीला और विशेष लीला रसमयी लीला है। रासलीला के माध्यम से भगवान ने कामदेव के मान का मर्दन किया। कामदेव को भी बड़ा अहंकार हो गया कि मैंने संपूर्ण विश्व को जीत लिया। कामदेव को गर्व हो गया और काम का ऐसा प्रचंड वेग कि काम के सभी परवश हो गए। भय काम बस जोगी स तापस, पामरन की को कहे। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं रामायण में कि जब भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव ने अपने प्रचंड रूप को प्रकट किया, कामदेव ने अपने 5 बाणों का प्रयोग किया, तो भगवान शंकर के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु संपूर्ण संसार में कामदेव के उस प्रचंड प्रकोप का जो परिणाम हुआ, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी काम के परवश हुए। भय काम बस जोगी स तापस, पामरन की को कहे। बड़े बड़े जोगी मुनि महात्मा भी काम के परवश हो गए। पामर प्राणी की क्या बात है। जो सारी दुनिया को ब्रह्ममय देख रहे थे, उनको सारा संसार स्त्रीमय दिखने लगा और स्त्रियों को सारा संसार पुरुषमय दिखने लगा। और ये मात्र थोड़ी देर के लिए। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। 2 दंड के भीतर ये काम का कौतुक पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। भय काम बस जोगी सतापस, पावन की को कहे। भय काम बस जोगी सतापस,
सारे ब्रह्मांड में सभी लोग काम के इस प्रचंड वेग से विचलित हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कुछ लोग बच गए। कौन बचा? बोले राम जी ने जिनको बचाया वो बचे। ये भी बड़ा सुंदर संकेत है। आगे की पंक्ति में गोस्वामी जी पाद कहते हैं कि जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल मह, धरे न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल मह, सबका धैर्य टूट गया। धरे न काहू धीर, ये पंक्ति तो गोस्वामी जी ने लिख दी। धरे न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। कलम रुक गई गोस्वामी जी की, अनर्थ हो जाएगा। सब काम के परवश हो गए, ये तो बड़ी बात हो जाएगी। फिर भक्त और ज्ञानी और भगवान के कृपा पात्र कहां जाएंगे? लेकिन अब तो लिख चुके थे, धरे न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। अब इस पंक्ति को कैसे ठीक करें, बिना मिटाए बिना बिगाड़े, ये बात कैसे बने? तो गोस्वामी जी महाराज ने हनुमान जी का स्मरण किया। जब जब रामायण की रचना में गोस्वामी जी को कहीं रुकावट महसूस हुई तो गुरु का स्मरण किया। हनुमान जी को गुरु के रूप में स्मरण करते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। और जब स्मरण किया तो हनुमान जी तो परम ज्ञानी, और हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से अगली पंक्ति ऐसी सुंदर आई। क्या पंक्ति आई? बोले जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल मह। रघुनाथ जी ने जिनको बचा लिया वो बच गए। और ये बड़ा अच्छा संकेत है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जितने विकार हैं, इन विकारों से व्यक्ति अपने प्रयास से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान के द्वारा नहीं बच सकता। भगवान ही बचावे तो कोई बचे। इसलिए अपनी बुद्धि, विवेक और बल का अभिमान न करके भगवान के चरणों का सहारा लेना चाहिए। प्रभु आप ही बचाओ। भगवान जिसको बचाएं वो बच जाए। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल। कामदेव का इस प्रचंड कौतुक का परिणाम, कामदेव को अभिमान आ गया, मैंने सबको अपने वश में कर दिया। भगवान ने सोचा कामदेव का मान मर्दन हो, और रासलीला के माध्यम से भगवान ने कामदेव के अभिमान को नष्ट किया। शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान श्याम सुंदर ने जमुना के तट पर सुंदर बंशी बजाई, अपनी योग माया को आदेश दिया। भगवान की योग माया ने लीला के सारे उपकरण प्रकट कर दिए। क्या उपकरण? जमुना के तट पर जहां भगवान को रासलीला करनी है वो स्थल मणिमय हो गया। दिव्य मणियां प्रकट हो गईं, मणिखचित सुंदर वेदिकाएं प्रकट हो गईं, सिंहासन प्रकट हो गए, मंडप प्रकट हो गया। सुंदर सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी। चंद्रमा की किरणें पृथ्वी को आह्लादित करने लगी। जमुना का कलकल प्रवाह सुंदर मधुर ध्वनि के द्वारा मानो स्वर का संचार करने लगी जमुना। कमल पुष्प खिल गए, मल्लिका के पुष्प खिल गए। रात्रि में भौरे उन पर गुंजार करने लगे। ऐसा मधुमय वातावरण प्रकट हो गए। ये सब कुछ भगवान के संकल्प मात्र से हुआ। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। रात्रि तो शरद पूर्णिमा की थी, लेकिन उस शरद ऋतु में बसंत ऋतु का समागम हो गया। 6 ऋतुएं होती हैं वर्ष में। छह ऋतुओं का नाम भी आजकल लोगों को नहीं मालूम।
जब बैठे किसी से कोई बताओ, अपनी परंपराओं को जानना चाहिए। आज स्थिति यह है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से हिंदी का महीना पूछो तो 12 महीने का नाम नहीं मालूम। कहीं 2-4 जो सुने सुनाए याद करें, हाँ कार्तिक चैत्र माघ सावन, उल्टा पलटा आगे पीछे बताते हो गए। बोले महाराज इतना ही जानती। अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार 12 महीने, 16 तिथियां, नक्षत्र, ऋतु, अयन, इन चीजों को जानना चाहिए। ऐसा सुंदर काल विज्ञान पूरे संसार में कहीं नहीं, क्योंकि हमारा जो काल विज्ञान है वो तो ज्योतिष के आधार पर है। और ज्योतिष विद्या क्या है? बोले भगवान का नेत्र है। वेद भगवान का नेत्र है ज्योतिष, उस नेत्र से हम इसे देखते हैं। आज 3 जुलाई है ना? अब आपसे हम पूछें 3 जुलाई क्यों है, तो आपके पास क्या उत्तर होगा? अगर हम पूछें कि 3 जुलाई है, इसमें क्या प्रमाण है 3 जुलाई है, तो आप कहोगे कैलेंडर में लिखा है, डायरी में लिखा है, हमारी घड़ी में बता रहा है 3 जुलाई है। बोले वो तो सब ठीक है, लेकिन कहीं हमको दिखाओ 3 जुलाई है कहां? आकाश में, दिशाओं में, वातावरण में कहां है 3 जुलाई? 3 जुलाई माने क्या? 3 जुलाई का कोई निश्चित प्रमाण, मैं बहुत सोच समझ करके कह रहा हूं, ध्यान देना, कोई प्रमाण आप नहीं दे सकते। लेकिन हमारे हिंदी के महीना से आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और तदुपरि त्रयोदशी है। आप पूछो इसको कैसे बताओगे? बोले हम बता देंगे। आषाढ़ का महीना है, सूर्य भगवान इस समय मिथुन राशि पर है। आप यंत्र लगा करके विज्ञान से देख लो, सूर्य भगवान अपनी कक्षा में तीसरी राशि पर दिखाई पड़ेंगे ब्रह्मांड में। आज द्वादशी तिथि है, तो द्वादशी तिथि में सायंकाल होते ही कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की जो 12वीं कला है, वो 12वीं कला आपको दिखाई पड़ेगी। चंद्रमा बताएगा आज द्वादशी है। सूर्य भगवान बताएंगे कि आज हम अभी इस समय जिस महीने में चल रहे हैं वो महीना मिथुन मास है, मिथुन राशि पर सूर्य हैं, वो अपनी तीसरी कक्षा में दिखाई पड़ेंगे। और केवल सूर्य चंद्रमा ही नहीं, 9 ग्रह, कौन से ग्रह किस राशि पर आज हैं, वो सारी गणितीय विज्ञान बता देगा ब्रह्मांड में कि आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। लेकिन आप नहीं सिद्ध कर सकते कि आज 3 जुलाई है, कोई प्रमाण आपके पास। हमारे यहां तो सूर्य चंद्रमा वायु दिशाएं बताते हैं। ऐसा सूक्ष्म विज्ञान ज्योतिष विज्ञान, आज का कोई वैज्ञानिक ये नहीं बता सकता कि आज के 100 साल बाद कै बज के कै मिनट पर सूर्योदय होगा। अगर किसी वैज्ञानिक से पूछें, इस समय 2024 चल रहा है, 2024 के बाद 2124 जब आएगा 100 साल बाद, और आज की तिथि में कै बज के कै मिनट पर सूर्योदय होगा, कै बज के कै मिनट पर सूर्यास्त होगा, कै बज के कै मिनट पर चंद्रमा का उदय होगा, उस दिन कौन सी तिथि रहेगी, कौन सा नक्षत्र रहेगा, आज बताया जा सकता है। 100 साल आगे का वो गणितीय विज्ञान है। तो ये ऋतुएं जो हैं, 6 ऋतुएं हैं, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, ये 6 ऋतुएं हैं और ये क्रम से आती हैं। एक एक ऋतु के 2-2 महीने हैं। 12 महीना साल में होता है, 2-2 महीने में एक एक ऋतु बीत जाती है। इस समय वर्षा ऋतु चल रही है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है।
वर्षा तो अभी शुरू हुई। चैत्र और वैशाख 2 महीना बसंत ऋतु, और ज्येष्ठ और आषाढ़ ये 2 महीने ग्रीष्म ऋतु, और इसके बाद तब वर्षा ऋतु। तो बसंत ऋतु चैत्र और वैशाख के महीने में होती, लेकिन बसंत ऋतु भगवान की विभूति है। गीता में भगवान ने अपनी विभूति का जब वर्णन किया तो भगवान कहते हैं कि ऋतूनाम कुसुमाकरः, ऋतुओं में मैं बसंत हूं। ऋतुओं में भगवान बसंत हैं, और जब भगवान की रसिक लीला होती है तो वहां पर बसंत ऋतु का आगमन होता है। भले कोई ऋतु रहे, लेकिन उस समय बसंत आ जाता है। भगवान ने जब रास लीला की उस समय शरद ऋतु थी, लेकिन भगवान के संकल्प से वसंत ऋतु का आगमन हुआ। वसंत ऋतु में मल्लिका के पुष्प विकसित होते हैं। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिकाएं विकसित हो गई, मधुमय वातावरण उपस्थित हो गया, और भगवान ने अपने अधरों पर बंशी रखी और सुंदर स्वर प्रकट किया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने जब बंसी बजाई तो भगवान के बंसी की मधुर ध्वनि को सुनकर गोपांगनाएं अपने घर के कार्य को छोड़ छोड़ करके दौड़ पड़ी। रात्रि के 12 बजे रासलीला में भगवान ने जो बंसी बजाई, इसकी बड़ी विशेषता थी महाराज। क्या विशेषता? बोले अन्य दिनों में भगवान बंसी बजाते तो सबको सुनाई पड़ती थी। पशु भी सुने, पक्षी भी सुने, बूढ़े भी सुने, जवान भी सुने, बच्चे भी सुने, स्त्री भी सुने, पुरुष भी सुने, देवता भी सुने। लेकिन रासलीला के में जब भगवान ने बंशी बजाई, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, तो आज जो बंसी बजी उसको केवल गोपियों ने ही सुना। वो गोपियों को ही केवल सुनाई पड़ा, और गोपियों में भी सब गोपियों को नहीं, जो गोपियां कृष्ण को प्रियतम समझती थीं उन्हीं को सुनाई। कृष्ण ग्रहीत मानसा। कृष्ण ग्रहीत मानसा मतलब कि कृष्ण ने जिनके मन को ग्रहण कर लिया है, कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, कृष्ण रूपी ग्रह ने जिन आत्माओं का ग्रहण कर लिया है, पकड़ लिया है, जिनके मन को चित्त को भगवान गोविंद ने चुरा लिया है, उन गोपांगनाओं को ही वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी। और जो ही सुनाई पड़ी वो चल पड़ी। जिस स्थिति में थी, कोई गाय दूह रही थी, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई पति को भोजन करा रही थी, कोई घर में मार्जन कर रही थी, कोई अपना श्रृंगार कर रही थी। जो जिस स्थिति में थी उसी प्रकार गोपांगनाएं चल पड़ी। उस काम को वहीं छोड़ दिया और निकल पड़ी घर से। 2 चीजें उन्होंने छोड़ा। जो काम कर रही थी वो काम छोड़ा, और अपना घर छोड़ा, चल पड़ी, घर से निकल पड़ी। अर्थात काम और धाम, धाम माने घर, ये संकेत है। जीवन में काम और धाम, ये 2 जब छूटे तब मिले राम, तभी राम मिले। नहीं तो ये काम, दुनिया के काम कभी खत्म होने वाले नहीं। आदमी सोचता काम हो जाए तब चलें भजन करें, काम हो जाए तब फिर भक्ति करें। बोले ये काम कभी खत्म ही नहीं होगा, इसे छोड़ना पड़ेगा। संतों ने कहा जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। काम कभी खत्म नहीं होगा। तब बोले इससे बचने का यही उपाय है। बोले जहां तक कर पाओ कर लो, और न बने तो फिर छोड़ दो। बोले महाराज कौन करेगा? बोले करेगा जिसको करना होगा करेगा। हमारे करने से थोड़ी सब कुछ हो रहा। ये दुनिया न तुमसे चल रही है न हमसे चल रही है, ये अपने आप चल रही है। ये चल रही है और चलती रहेगी, इसे कोई रोक भी नहीं पाएगा। चाहे हम रहें न रहें, आप रहें न रहें, दुनिया चलेगी, सब काम होगा। जीव का ये भ्रम होता है कि हम ना करेंगे तो कौन करेगा। छोड़ के तो देखो सब हो जाएगा। एक सेठ जी थे, रोज शाम सवेरे अपने बच्चों को डांटते थे, जब तक मैं हूं तब तक खा लो, मौज कर लो, फिर तो 2 रोटी के तरस जाओगे, काम करते नहीं हो, बैठे रहते हो। दिन भर डांटे अपने बच्चों। एक दिन गुरुजी घर में आए थे, गुरुजी बैठे थे, गुरुजी के सामने ही सब बच्चों को खरी खोटी सुना रहे थे।
गुरुजी ने देखा, जब बच्चे वहां से हट गए तो समझाया, बोले सेठ जी क्यों परेशान, आप नहीं करोगे तो जिसको करना होगा वो करेगा, सबके अपने अपने प्रारब्ध हैं, भाग्य हैं, और सब दुनिया चलेगी। बोले महाराज आपको क्या पता, आप साधु आदमी, घर गृहस्थी क्या जाने। और सच पूछो तो घर गृहस्थी और दुनियादारी जितना साधु जानता है उतना कोई नहीं जानता। क्यों? बोले साधु के पास दुनिया में जाकर के सबके घर का अनुभव है, सबके घर का अनुभव हम लोगों को हो जाता है, किसके घर में क्या हो रहा है, क्योंकि लोगों के घर में ही तो घूमते हैं। और जो बचा खुचा अनुभव है वो उपदेश से, उसके अतिरिक्त शास्त्र के द्वारा। इसलिए महात्माओं का अनुभव बड़ा विलक्षण होता है। ये घुमक्कड़ लोग जो होते हैं ना, बड़े जिज्ञासु होते हैं। कभी हमने एक लेख पढ़ा था, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। ये घुमक्कड़ जिज्ञासा जो होती है, ये व्यक्ति को बहुत अनुभव करा देती है, बहुत कुछ अनुभव होता है। अब तो महात्मा जी ने कहा, देखो सेठ जी चिंता मत करो, जब तक आपसे बने आप करो, फिर इनका जब समय आएगा करेंगे, जो करेंगे करेंगे, इनके प्रारब्ध। बोले महाराज हम चले जाएंगे, ये सब नष्ट हो जाएगा जो हमने बनाया किया। महात्मा जी ने कहा, अगर ऐसी बात है, ये भ्रम है आपके मन में, तो मैं एक उपाय करता हूं, देख लो आप। बोले क्या उपाय? बोले आज आप चुपचाप बिना बताए घर से कहीं चले जाओ, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। बोले कहां जाएं? बोले हम व्यवस्था कर देते हैं, और किसी को मत बताओ, फिर देखो सब काम कैसे होता। बोले महाराज सब बिगड़ जाएगा। बोले चिंता मत करो, हम तुम्हारे गुरु हैं, जो बता रहे हैं करो। बोले ठीक है। सेठ जी बिना बताए घर से चले गए, किसी को पता नहीं। रात हो गई, नहीं आए, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, बच्चों ने खोजना शुरू किया, खोजने पर भी कहीं कुछ पता नहीं चला। सब रो धो करके बच्चों ने संतोष कर लिया। बोले कहां चले गए, मर गए, गायब हो गए, क्या हो गया। जब 2, 4, 10 दिन बीत गए, सब रो धो करके संतोष कर लिया बच्चों ने, फिर अपना जो कुछ करना था भोज भंडारा भी कर दिया। फिर बच्चों ने बैठ करके मीटिंग की, अब तो पिताजी रहे नहीं, तो अब तो कुछ करना ही होगा। सबने आपस में विचार करके अपने अपने काम संभाल लिए, और काम संभाल लिए, धीरे धीरे सब काम चलने लगा, और सबकी जिंदगी सामान्यतया चलने लगी, और सब अपने घर में अपने कार्य में लग गए। 1 महीने बीत गया, गुरुजी धीरे से पहुंचे। गुरुजी को तो सब मालूम था। गुरुजी ने जाकर के सेठ जी से कहा, सेठ जी सब बढ़िया चल रहा है, सब बच्चे अपने अपने काम में लगे, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। बोले सच में? बोले हाँ। बोले चल करके देख लो। अब महाराज सेठ जी आए, 1 महीने बाद जब आए, दरवाजा खटखटाया, बड़ा बेटा आया निकल करके बाहर। जब देखा पिताजी को, चिल्लाया जोर से, दरवाजा बंद कर लिया। बोले पिताजी तो भूत बन करके आ गए, घर में नहीं घुसने दिया, मैंने बंद कर लिया, घर में घुसने नहीं दिया, दरवाजा बंद। पीछे से गुरुजी आए, सेठ जी ने कहा महाराज ये तो हमको हमारे ही घर में घुसने नहीं देता। बोले अब तुम्हारी जरूरत ही नहीं, क्या कह रहे थे कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा। बोले अब तुम्हारी इनको कोई जरूरत नहीं, इनका सब काम चल रहा। तो यही संसार है, कोई काम नहीं रुकता, सब चलता है। हम अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण मान बैठते हैं सब कुछ हम ही कर रहे हैं। करणम कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुहा, करण कारण सब कुछ भगवान है। अब तो उन गोपियों ने अपना धाम काम सब छोड़ा और चल पड़ी, और जब चली, ज्यों ही घर से बाहर निकली, उनके परिवार वालों ने उन्हें जाने नहीं दिया। भाई बंधु, घर में जो पुरुष थे, पिता, उन लोगों ने रोक दिया। तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृ बंधुभिः, पिता भाई पति जो थे उन्होंने रोका, जाने नहीं दिया, और ले जाकर के घर में बंद कर दिया। बोले कहीं नहीं जा सकता। रात के 12 बजे अचानक कोई स्त्री अपने घर से निकल करके चल पड़े बिना बताए, तो स्वाभाविक है कि पुरुष पूछेगा कहां जा रही हो, क्यों जा रही हो। गोपियों ने कुछ नहीं बताया, केवल जिद करती रही, मैं जाऊंगी जाऊंगी।
उन गोपों को लगा इनका दिमाग खराब हो गया, अभी तो इनको घर में बंद करो, सुबह वैद्य बुलाएंगे, इलाज कराएंगे। घर में बंद कर दिया। गोपियां रास मंडल में नहीं जा पाई। जब उन्हें घर में बंद कर दिया तो गोपियों ने भगवान के वियोग में दुखी होकर भगवान का स्मरण किया। भगवान के वियोग में उनको जो दुख हुआ, उस दुख के कारण उनके जो जन्मांतर के अशुभ कर्म थे वो विनष्ट हो गए और ध्यान में भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। तो गोपियों के जो संचित पुण्य थे वे पुण्य भी उस ध्यान में विलीन हो गए। गोपांगनाएं पुण्य पाप दोनों से मुक्त हो गए। पुण्य पाप ये दोनों कर्म है और कर्म से ही जीव को बंधन होता है। पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्यमुपैति। गोपांगनाओं का पाप पुण्य दोनों निवृत्त हो गया। परिणाम बोले कर्म बंधन समाप्त हो गया। कर्म बंधन समाप्त होने का तात्पर्य देह बंधन समाप्त हो गया। अब उन गोपांगनाओं की आत्मा को उस देह में बंधे रहना उनकी मजबूरी नहीं है, अपितु उनकी स्वेच्छा हो गई। अब वो चाहे तो देह में रहें और जब चाहे तो अपने देह से वो कहीं भी रहें। कर्म बंधन उनका छूट गया। सुखदेव जी कहते हैं तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगता जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। गोपियां प्रक्षीण बंधना हो गई, उनके बंधन नष्ट हो गए। ये साधारण किसी प्रियतम और प्रेयसी का प्रेम नहीं है, ये परमात्मा और आत्मा के मिलन का विशुद्ध ज्ञान विज्ञान है। बहुत बड़ी ऊंची साधना का परिणाम है। ये साधारण सांसारिक प्रेमियों के मिलन की कहानी नहीं है। मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग इसे संसार के सामान्य प्राणियों के प्रेम मिलन जैसे रूप में परिभाषित करके कृष्ण चरित्र पर, गोपांगनाओं की इन महान पुण्यमय चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। परंतु ये चरित्र बड़ा ही अद्भुत और ज्ञानमय है। गोपियां कर्म बंधन से मुक्त हो गईं। सुखदेव जैसे परमहंस वर्णन कर रहे हैं तमेव परमात्मानम, उन परमात्मा कृष्ण से प्रेम करने के कारण जार बुद्ध्यापि संगता। यद्यपि उन गोपियों ने भगवान को अपना प्रियतम और जार समझा, परंतु जहुर गुणमयम देहम, उनका गुणमय देह बंधन समाप्त हो गया। सद्य प्रक्षीण बंधना, वो प्रक्षीण बंधना हो गई। उनका शरीर उनके घर में रखा रहा, क्योंकि पति ने, भाई ने, सबने बंद कर दिया था, जाने नहीं दिया। तो बंद किसको किया? बोले शरीर को। दुनिया में शरीर को कोई बंद कर सकता है, शरीर को मार सकता है, शरीर पर अधिकार कर सकता है, इसका प्रताड़न कर सकता है, इसका शोषण कर सकता है, परंतु आत्मा, बोले आत्मा तो निर्विकार है, इन सबसे परे। गोपांगनाओं का शरीर उनके घर में रखा रहा और आत्म रूप से गोपांगनाएं रास मंडल में पहुंच गई। शरीर घर में पड़ा है बिस्तर पे, और गोपियां आत्म रूप से रास मंडल में पहुंच गईं। और आत्म रूप से जब गोपियां रास मंडल में पहुंची तो उस लीला का दिव्य अनुभव करने के लिए उन गोपियों को दिव्य चिन्मय शरीर की प्राप्ति हुई। पांच भौतिक शरीर तो उनके घर में रहा, लेकिन भगवान की कृपा से उन गोपांगनाओं को दिव्य चिन्मय शरीर माने प्रकाशमय ज्ञानमय शरीर, वो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का बना हुआ भौतिक शरीर नहीं। क्यों? बोले भगवान का विग्रह जो है वो चिन्मय है। भगवान का विग्रह, भगवान का शरीर, उनकी देह पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की नहीं है, अपितु चिन्मय है, आनंदमय है। तो उस देह का आलिंगन, उस देह से मिलन, उस चिन्मय आनंद की अनुभूति तभी होगी जब हम भी चिन्मय हो जाएं, हमारा भी देह और इंद्रियां चिन्मय हो जाएं। क्यों? बोले जब तक साधर्म नहीं होता तब तक उसमें उस गुण की प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे लोहे के तार में बिजली दौड़ती है, लेकिन यहां से लेकर के वहां तक लोहे का तार लगा दो और उसके आगे प्लास्टिक लगा दो, तो कहां बिजली जाएगी? लोहे का ही तार जब लगेगा तब वो विद्युत यहां से वहां तक जाएगी। और अगर प्लास्टिक का तार लगा दिया, लकड़ी लगा दी या कोई अन्य वस्तु आपने उसमें लगाई कि इसके माध्यम से हम विद्युत की तरंग को ले जाएं, बोले वो विद्युत तरंग नहीं जाएगी। साधर्म में होगा,
वो साधर्म, वो समानता जब रहेगी तभी वो तरंगायित होगी विद्युत। उसी प्रकार भगवान जो सच्चिदानंद घन है, चिन्मय आनंदमय, उनकी वो अनुभूति तभी जीव कर पाएगा जब जीव भी उसी कोटि का हो जाए। इसीलिए तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, व्रत के द्वारा, नियम के द्वारा, यज्ञ के द्वारा हम धीरे धीरे अपने इन इंद्रियों को, अपने स्वरूप को चिन्मय और दिव्य बनाने की साधना करते हैं, जिससे उस दिव्य का हम अनुभव कर सकें। तो भगवान ने ही उनको वो दिव्य स्वरूप दिया। और फिर गोपांगनाएं जब रास मंडल में पहुंच गईं तो भगवान ने उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह। आओ गोपियों, स्वागत है। गोपियों ने कहा, महाराज आपके लिए हमने सब कुछ त्याग दिया, हम सब कुछ छोड़ करके आई हैं। क्या छोड़ करके आई हैं? गोपियां कहती हैं, एक बार भगवान ने उनकी परीक्षा ली। भगवान ने कहा, अपने यहां लौट जाओ। जब रास मंडल में गोपियां पहुंची तो भगवान ने कहा, लौट जाओ, अपने अपने घर चली जाओ। तब गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैवम विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम। ऐसी निर्दय वाणी, ऐसी नृशंस वाणी आपको नहीं बोलना चाहिए। भगवान ने कहा, क्यों नहीं बोलना चाहिए? गोपियों ने कहा, क्योंकि आप दयालु हो, आप दयावान हो, आपके लिए ऐसी वाणी शोभा नहीं देती। दूसरी बात, हमारी जैसी गोपियों के लिए, जिन्होंने आपके लिए सब कुछ त्यागा, उसके प्रति ऐसा निर्दय भाव, ये आपको शोभा नहीं देता। गोपियों ने कहा, मैवम विभोरहति भवान गदितुम निशंसम संत्यज्य सर्व विषयास्तव पाद मूलम। आपके चरण अरविंद के लिए हमने सब विषयों का त्याग किया। संत्यज्य सर्व विषयास्तव पाद मूलम। गोपियों ने कहा, हमारा त्याग सामान्य नहीं है, हमने जो त्यागा है वो कोई नहीं त्याग सकता। बड़े बड़े त्यागी हमने देखे, लेकिन जो त्याग हमने किया है वो सबके बस की बात नहीं है। क्या त्याग किया गोपियों ने? गोपियों ने कहा, हमने अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बच्चों के प्रति जो मोह था वो भी छोड़ दिया, संसार क्या कहेगा इसकी भी हमने परवाह नहीं की, सब कुछ तो छोड़ दिया। और हमने आपके लिए सब कुछ छोड़ा और आप हमको छोड़ रहे हो। और हमने तो सुना है, सब कुछ छोड़ने पर आपके चरणों में आश्रय मिलता है, और आपके चरणों में आने पर आप भी अगर उसे छोड़ दो तो फिर वो कहां जाएगा, उसकी क्या गति होगी। इसलिए आप हमें स्वीकार करो, हमारा त्याग मत करो। गोपियों ने जब इस प्रकार कहा तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान तो उनकी परीक्षा ले रहे थे, उनके भाव की दृढ़ता की परीक्षा ले रहे थे, इनका भाव कितना दृढ़ है। गोपियों ने कहा, महाराज अब तो मैं अपने घर जा ही नहीं सकती। क्यों? बोले, अब मेरे पैर उस दिशा में नहीं जा सकते। पादौ पदम न चलतस तव पाद मूला। आपके पाद मूल को छोड़कर, चरणों को छोड़कर अब उस दिशा में हमारे चरण नहीं जाएंगे। यामक कथम ब्रजमथो करवाम किम वा। आप ही कहो मैं क्या करूं। भगवान ने कहा, चली जाओ अपने घर। गोपियों ने कहा, जाएंगे भी तो क्या होने वाला है? क्यों? बोले, कहीं भी जाओ, कोई भी काम करो तो मन से करो तो अच्छा लगता है। गोपियों ने कहा, मन और चित्त तो आपके पास रह गया, तो मैं जाकर के भी क्या करूंगी? चित्तम सुखेन भवता प्रहृतम गिहेषु। हमारे चित्त को आपने ग्रहण कर लिया, तो अब मन आपके पास, चित्त आपके पास, बुद्धि आपके पास, सब तो आपने ले लिया। मन बुद्धि चित्त सबका आपने हरण कर लिया। अब हम अगर जाएं भी तो हमसे कुछ नहीं होगा। किसी के मन को, चित्त को, बुद्धि को कोई व्यक्ति अपने वश में कर ले तो व्यक्ति फिर कहीं जाए भी तो क्या करेगा, किस काम लायक रहेगा।
गोपियां कहती हैं चित्त मन बुद्धि सब तो आपने हरण कर लिया, अब हम अगर जाएं भी तो क्या करें। तो इसलिए अब आपके चरणों को छोड़ करके हम कहां जाएंगी। गोपियों के समर्पण को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और फिर भगवान उन गोपियों के साथ रासक क्रीड़ा करते हैं। श्री राधा रानी रासेश्वरी, ब्रज की अधीश्वरी, भगवान की परम आह्लादिनी शक्ति भगवती श्री राधा, भगवान का ही ये दूसरा रूप है। एक ज्योतिर अभूत द्वेधा राधा माधव रूपक। भगवान परम तत्व जो सच्चिदानंद है वही दो रूपों में है, एक कृष्ण रूप दूसरा राधा रूप। तत्वतः कोई भेद नहीं। और राधा तत्व की चर्चा पुराणों में, अनेक ग्रंथों में और अनेक आचार्यों ने बड़े भाव से वर्णन किया है। लेकिन कुछ लोगों का दुर्भाग्य कि राधा तत्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। बड़ा विवाद हुआ सब। आजकल तो सोशल मीडिया ऐसी चीज है कि तिल का ताड़ बन जाए, कुछ से कुछ हो जाए, और आजकल तो कुछ भी बोलकर प्रसिद्धि पाने का एक लोगों ने बहाना ढूंढ लिया। घटम भित्वा पटम छित्वा कृत्वा गर्धव रोहणम। कपड़ा फाड़ करके, घड़ा फोड़ करके, घटम भित्वा पटम छित्वा कृत्वा गर्धव रोहणम। अगर गधे पर बैठने पर हमारा नाम हो जाए, दुनिया हमको जान जाए, तो आदमी गधे पे भी बैठने को तैयार। ऐसी स्थिति। और व्यक्ति कुछ भी कह देता है। श्री राधा रानी भगवान की आत्मा है। इस भागवत की अगर कोई आत्मा है तो श्री राधा रानी। और ये रास पंचाध्यायी भागवत का प्राण है, 5 अध्याय। परंतु राधा रानी भागवत में कहीं स्पष्ट प्रकट रूप से उनका वर्णन नहीं होता। जैसे आत्मा शरीर में है, आत्मा से ही संपूर्ण शरीर संचालित हो रहा है। आत्मा की ही चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है, लेकिन आत्मा नहीं दिखती। शरीर दिखता है, सब कुछ दिखता है। उसी प्रकार भागवत की आत्मा श्री राधा रानी है, जिनकी चेतना से ही भागवत में प्राण है, भागवत में ऊर्जा है, भागवत में रस है। लेकिन राधा जी का स्पष्ट नाम भागवत में सुखदेव जी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? भक्तजन कहते हैं कि राधा जी का नाम लेते ही सुखदेव जी को 6 महीने की समाधि लग जाती है। राधा नाम के उच्चारण मात्र से मूर्छा श्यान सान माशकी 6 महीने तक सुखदेव जी समाधि में रह जाते। तो सुखदेव जी ने सोचा, कथा सुनाते समय अगर राधा का नाम हमने लिया और कहीं हमको 6 महीने की समाधि लग गई तो राजा परीक्षित का क्या होगा। इसलिए सुखदेव जी राधा जी का नाम नहीं लेते। लेकिन राधा के बिना तो लीला कैसी कृष्ण की। राधा के बिना तो कृष्ण भी अधूरे। हमारे रसिक जन भक्त जन कहते हैं कि राधा दास्य मपास्य यह प्रयतते गोविंद संगाश्रय। राधा रानी की दासता को छोड़कर कोई गोविंद रस का पान करना चाहे, गोविंद को पाना चाहे, बोले असंभव है। राधा जी की कृपा के बिना गोविंद तत्व का कोई अनुभव नहीं कर सकता। रासेश्वरी श्री राधा रानी से भगवान ने प्रार्थना की, हे प्रियाजू, इन जीवों को परम आनंद प्रदान करने के लिए, रास क्रीड़ा के लिए आप पधारो। और भगवान ने राधा रानी से प्रार्थना की। फिर श्री राधा रानी रासेश्वरी बड़े भाव से लीला में पधारती हैं गोविंद की प्रार्थना पर। और फिर प्रिया प्रियतम के साथ ये दिव्य लीला शुरू होती है और गोपांगनाएं इस लीला का अनुभव करती हैं। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, चलो चलो री किशोरी छाई हरियाली आज कुंजन में, कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में।
चल रही त्रिविध समीरे, शीतल मंद सुगंध जुते चल रही त्रिविध समीर। तुमहु पधारो रास करी, हरिये जल मन पीर। तुमहु पधारो रास करी, हरिये जन मन पीर। प्रेम सरिता बहाओ आज त्रिभुवन में। प्रेम सरिता बहाओ आज त्रिभुवन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। चमक चंद की चांदनी मोमन रही लुभाए। चमक चंद की चांदनी कोमल रही लुभाए। मत देखो या चंद कहूँ देन गीत लगाए। मत देखो या चंद कहूँ देन डीठ लगाए। आज दियो ना टिटोना गोरे आंगन में। आज दियो ना टिठोना गोरे आंगन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। टुक पिक खंजन द्रमन चढ़ी, चहकी रहे हर साए। सुख खंजन धुमन चढ़ी चहक रहे हर साए। मनहुरा सिरस निरख में प्रेमी रहे तुराए। मनहुरा सिरस निरख में प्रेमी रहे तुराए। झूमी बावरे बनेगे तेरे दर्शन में। झूमी बावरे बनेगे तेरे दर्शन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। तुम भोले अति सरल चिते, ये ब्रजती सब ठीक है। गोरे अति सरल चिते ये ब्रजती सब ठीक। तब ही तो नित मान करी ते बैठत हो पीठ। तब ही तो नित मान करी ते बैठत होगी। नित कैसे मैं मनाऊं परी चरणन में। नित कैसे मैं मनाऊं परी चरणन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। करने लगे कछुअत करी, बोलत कुटिल सुभाए। करने लगे कछुअत करी बोलत कुटिल सुभाए। तेरी कुटिल कटाक्ष लगी तो न जाय बोराए। तेरी कुटिल कटाक्ष लगी तो न जाए बोरा। कैसो भयो है मीठा सीन बैलन में। कैसो भयो है मिठा सीन बेलन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। ये पपिहा प्यू प्यू रटत मोमन करत उदास। ये पपिया प्यू प्यू रटत मोमन करत उदास। हुई अधीन मागत मनो वृंदावन
अब पड़ेगी पुकार तेरे श्रवणन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। हरि बोल। मोही लजावत वृथा हरि तुम रस प्रेमी भंग, मोही लजावत वृथा हरि रस प्रेमी ब्रह्म श्याम करत बिनती है अनुदिन राखो संग, श्याम करत बिनती है अनुदिन राखो संग। ओ श्याम करत बिनती है अनुदिन राखो संग, श्याम करत बिनती है अनुदिन राखो संग। मेरो जन्म सफल पग परिसन में, मेरो जन्म सफल पग परसन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में, कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। हो वृंदावन में, हो वृंदावन में, बोलो श्री रास बिहारी भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करते, मेरो जन्म सफल पग परसन में, आपके इन चरण अरविंद को स्पर्श करने में ही मेरा जीवन सफल है। श्री श्याम सुंदर राधा रानी के साथ रास मंडल में लीला प्रारंभ करते हैं। गोपांगनाएं भगवान के साथ नृत्य करती हैं और उस लीला में भगवान ने गोपियों को परम आनंद प्रदान किया। गोपियों के मन में थोड़ा मान आ गया, हम बड़ी सौभाग्यशालिनी हैं, सौभाग्य मद हुआ। उनके मान और मद को दूर करने के लिए भगवान ने लीला की, रास मंडल से भगवान अंतर्धान हो गए। जब भगवान रास मंडल से अचानक अंतर्धान हो गए, गोपियां भगवान के वियोग में व्याकुल हो गईं, ढूंढने लगीं, गोविंद कहां गए, कहां गए। लताओं से पूछा, पेड़ों से पूछा, मल्लिका से पूछा, मेरे श्याम सुंदर को कहीं देखा। और ढूंढते हुए गोपियां भाव विह्वल हो गईं और भगवान की लीला का ही अनुकरण करने लगी। कोई गोपी अपने को अनुभव करने लगी, मैं कृष्ण हूं और मैंने गोवर्धन पर्वत उठा रखा है, हाथ ऐसे करके खड़ी हो गई। कोई गोपी काली मर्दन की लीला का अनुकरण करती हुई अनुभव करती, मैं कृष्ण हूं। इतनी तन्मयता हो गई गोपियों की भगवान में कि भगवान को अपने अंदर ही
अनुभव करने लगी, भगवद रूप हो गई, मानो भगवान की उन लीलाओं का वो अनुकरण करने लगी। और कुछ क्षण बाद जब पुनः उन्हें भगवान के वियोग का अनुभव हुआ तो भगवान को पुनः ढूंढने लगे। देखो, वियोग प्राणघातक होता है। भगवान श्याम सुंदर के वियोग में गोपियों का प्राणांत न हो, जीवन धारणा बनी रहे, जीवन धारण रहे, इसी के लिए ये सब भगवान के संकल्प से लीला हो रही थी कि गोपियां अपने आप को भूल गई। कृष्ण का वियोग जो दुखदायी था, वह वियोग उनको विस्मृत हो गया। अब कृष्ण को अपने से अलग अनुभव ही नहीं कर रही, स्वयं को कृष्ण के रूप में अनुभव कर रही। वियोग तब होता है जब हमसे कुछ अलग हो, तब वियोग है, और जब ऐक्य का अनुभव हो गया तब वियोग कहां रहा। इसलिए वियोग जन्य तीव्र ताप से बचने के लिए, वियोग जन्य तीव्र ताप से उनकी निवृत्ति के लिए गोविंद ने ऐसी लीला कर दी कि वो गोपियां स्वयं को कृष्ण रूप में अनुभव करें, अपने से भिन्न कृष्ण को नहीं। ये सब बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। इन बातों पर बहुत चर्चा आचार्यों ने की है, लेकिन आज तो बहुत बातें कही जाएं तो सिर से ऊपर से उड़ी जाएंगी, स्वाभाविक है। तो जब ग्रंथों को पढ़ें, जो महापुरुषों ने लिखा है, कितनी साधना के बाद लिखा है, सूखी रोटी खाकर जमुना का जल पी करके साधना की है, तब लिखा है, अनुभव करके लिखा। जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन सब ने, ब्रज के भक्त, इन भक्तों ने जो लिखा है अनुभव करके, उनका जीवन चरित्र पढ़ो महाराज। भिक्षा मांगने के लिए मथुरा जाते, क्योंकि वृंदावन में तब इतनी भीड़ नहीं थी, कोई रहता ही नहीं था, केवल महात्मा लोग रहते थे, यत्र तत्र भजन करते थे, निकुंजों में, जंगल में। और मांग करके क्या लाते? बोले रोटी। क्यों? बोले रोटी कई दिन तक चल जाएगी, रोज रोज मांगना नहीं पड़ेगा। एक दिन जाएं और मांगने के लिए 2-4 रोटी जो मिल जाए लेकर के आए, थोड़ा सा एक टुकड़ा ले लिया, खा लिया, जमुना जल पी लिया, और बाकी रोटी, बोले बाकी रोटी को जमुना की बालू में ही गाड़ दिया, गड्ढे में रख दिया, खराब न हो। फिर दूसरे दिन भूख लगी तो फिर एक टुकड़ा निकाला और निकाल करके जमुना जल में भिगो करके खा लिया, और फिर भजन में लग गए, स्वाध्याय में लग गए। वही भिक्षा की रोटी सप्ताह भर चल जाती और उसी से उनका जीवन निर्वाह होता। इतनी साधना और तप के द्वारा जब उनके अंतःकरण में भगवत भाव की वो दिव्य अनुभूति हुई, तब उन लोगों ने, महापुरुषों ने वो सब लिखा, ऐसे थोड़ी लिखा, बड़ी साधना के बाद। तो भगवान की ये सब दिव्य लीलाएं, ये लीला भगवान इसीलिए करते हैं कि इसको सुन करके जीव भगवान में तन्मय हो जाए।